गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार आपके 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं हमारे लेक्चर्स में। और इन दिनों 8वां चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। 8वां चैप्टर का नाम है विटामिन्स यानी विटामिन। और पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि विटामिन 2 तरह के होते हैं। एक वसा में घुलनशील विटामिन यानी फैट सॉल्युबल विटामिन, एक जल में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन तो 2 तरह के होते हैं, विटामिन बी और सी। और विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं और बहुत सारे विटामिन होते हैं उसमें। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन 4 तरह के हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। हमने हमारे पिछले लेक्चर में विटामिन ए के बारे में पढ़ना शुरू किया था और हमने उसमें विटामिन ए के बारे में थोड़ा पढ़ा था और फंक्शंस यानी विटामिन ए के कार्य हमने उसमें पढ़ लिए थे। आज भी विटामिन ए का ही कंटिन्यूएशन में ही हमारा लेक्चर है। विटामिन ए के सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन ए के आरडीए यानी दैनिक आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे और विटामिन ए की कमी के क्या कारण हैं और कमी के क्या प्रभाव, क्या लक्षण होते हैं, वो हम आज हमारे लेक्चर में देखेंगे। तो पहला है विटामिन ए के स्रोत। तो विटामिन ए में जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि विटामिन ए हमेशा हमें एनिमल सोर्सेज से यानी जानवर सोर्सेज से ही प्राप्त होता है। और क्योंकि उसका नाम विटामिन ए रेटिनॉल है और जो हमको सब्जी और फ्रूट से जो हम विटामिन ए लेते हैं हम उसे कैरोटीन कहते हैं। और दोनों में क्या फ़र्क है कि अगर हम 4 अणु कैरोटीन के खाएंगे तब जाके 1 अणु विटामिन ए का बनता है। इसलिए अगर हम एनिमल सोर्सेज प्राणिज सोर्सेज ज़्यादा खाएंगे तो हमें विटामिन ए की कम मात्रा लेनी होती है क्योंकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। उसको खाते ही वो अवशोषित मात्रा में, अवशोषित फॉर्म में ही हो जाता है। लेकिन जब कैरोटीन खाते हैं तो कैरोटीन विटामिन ए में परिवर्तित होकर तो वो उसका 1/4 ही रह जाता है, फिर वो अवशोषित होता है। तो सोर्सेज भी मैं 2 ही तरह से बताऊंगी कि विटामिन ए के जो सोर्सेज होते हैं वो है मछली का तेल, कोड लिवर ऑयल, कोड भी एक तरह की मछली ही होती है। शार्क लिवर ऑयल, शार्क भी एक तरह की मछली ही है। शार्क लिवर, लिवर मतलब यकृत, शार्क के यकृत का तेल, कोड जो है मछली, उस मछली का लिवर यानी यकृत। तो कोड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, अंडा, घी, मक्खन, दूध और दूध से बने पदार्थों में विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। और भेड़ और बकरी के लिवर, भेड़ और बकरी के यकृत में भी विटामिन ए अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। ये सब विटामिन ए के सोर्सेज हैं, विटामिन ए के स्रोत हैं। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो भी विटामिन ए है, लेकिन वो प्रो विटामिन ए है, मतलब विटामिन ए के लिए प्रिकर्सर है। तो हम उसे कहते हैं कैरोटीन। तो कैरोटीन जो है वो 4 भाग खाना पड़ेगा हमको, तब जाके वो 1 भाग विटामिन ए में परिवर्तित होगा। तो कैरोटीन हमें हरी, पीली, नारंगी और लाल रंग की सब्जियों से और फ्रूट्स और वेजिटेबल, सब्जियों और फलों से हमें कैरोटीन प्राप्त होता है क्योंकि उनमें कैरोटीनॉइड नामक एक रंग वर्णक एक पिगमेंट पाया जाता है। और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, पालक, मेथी, बथुआ, कद्दू, गाजर, आम, पपीता, सरसों का साग, इन सभी में विटामिन ए यानी कैरोटीन के रूप में पर्याप्त मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में ये रहता है। और अगर हम इस तरह से विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में खा लेते हैं, अगर एक बार में भी ज़्यादा खा लेते हैं तो भी वो विसर्जित नहीं होता हमारे शरीर से क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर हमारे शरीर में फैट है यानी कोई भी रूप में वसा अगर हमारे शरीर में होती है तो वो वसा विटामिन ए और कैरोटीन को घोल के अपने अंदर, मतलब शरीर के अंदर रखती है। जब तक वसा रहता है तब तक विटामिन ए भी हमारे शरीर में रह जाता है।
एक ही दिन में विसर्जित नहीं होता, कई दिन तक वो शरीर में रहता है और शरीर के कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये स्रोत है। अब जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है दैनिक आवश्यकता विटामिन ए की, यानी आरडीए ऑफ विटामिन ए। अब आरडीए में भी मैं दोनों आपको आरडीए बता रही हूँ, यानी रेटिनॉल यानी विटामिन ए भी बता रही हूँ। विटामिन ए खाओगे तो कितना खाओगे, दूध अंडा इन सब का, और अगर बीटा कैरोटीन अगर खाओगे तो कितना लेना है। लेकिन दोनों की ही जो यूनिट है, जो इकाई होती है, वो है माइक्रोग्राम प्रतिदिन। इन सभी जो वैल्यूज की इकाई है वो माइक्रोग्राम प्रतिदिन होती है। तो अगर एक दिन में एक पुरुष, सामान्य पुरुष, भले वो हल्का कार्य करने वाला है या मध्यम कार्य करने वाला है या भारी कार्य करने वाला है, तो पुरुष को एक दिन में 600 मिलीग्राम प्रतिदिन रेटिनॉल यानी विटामिन ए आवश्यकता होती है। यदि हम इसको बीटा कैरोटीन में परिवर्तित कर देते हैं तो 4 से गुणा कर देंगे, मतलब 2400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन बीटा कैरोटीन पुरुष को चाहिए। और अगर हम ये सोचते हैं कि बीटा कैरोटीन 2400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन है, इसको हमको रेटिनॉल में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 4 से भाग लगा देंगे तो वो 600 होके और 600 रेटिनॉल बन जाएगा। ऐसे ही सामान्य महिला, भले वो हल्का कार्य करने वाली है, मध्यम कार्य करने वाली है या भारी कार्य करने वाली है, उसके लिए भी हमको 600 माइक्रोग्राम प्रतिदिन रेटिनॉल चाहिए और या फिर 2400 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन प्रतिदिन आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला के लिए भी 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल या फिर 2400 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन की आवश्यकता होती है, जबकि धात्री अवस्था में 950 माइक्रोग्राम रेटिनॉल प्रतिदिन आवश्यकता होती है। और अगर हम इसको बीटा कैरोटीन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 3800 माइक्रोग्राम प्रतिदिन आवश्यकता कहलाती है। जो शिशु होते हैं 0 से 12 माह के बच्चे, मतलब अप टू 1 ईयर का बच्चा, 1 ईयर तक का, 12 माह तक का जो बेबी होता है, उसके लिए 350 माइक्रोग्राम प्रतिदिन रेटिनॉल चाहिए या फिर 1200 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अगर हम 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए देखेंगे तो 400 माइक्रोग्राम रेटिनॉल या फिर 1600 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन। 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए अगेन 400 माइक्रोग्राम रेटिनॉल और 1600 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन चाहिए होता है। लेकिन 7 से 9 वर्ष के बालक, 10 से 12 वर्ष के भले लड़का हो या लड़की, 13 से 15 वर्ष का किशोर हो या किशोरी, 16 से 18 वर्ष का किशोर या किशोरी, तो इन सभी में 600 माइक्रोग्राम प्रतिदिन रेटिनॉल की आवश्यकता होती है और 2400 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये आरडीए हो गया विटामिन ए का। मतलब अगर हम विटामिन ए खाएंगे रेटिनॉल फॉर्म में तो हमें कितना चाहिए प्रतिदिन, और अगर हम बीटा कैरोटीन फ्रूट्स वेजिटेबल्स वाला जो कैरोटीन खाएंगे तो हमको कितना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं विटामिन ए की कमी के प्रभाव। मतलब सबसे पहले तो कमी के क्या कारण हैं। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है शरीर में तो उसके क्या कारण हैं। उसके पीछे कुछ कारण होते हैं कि भोजन में विटामिन ए युक्त भोज्य पदार्थों का उपयोग बहुत कम लेना। अगर विटामिन ए के भोज्य पदार्थ वो खा ही नहीं रहे हैं तो विटामिन ए की कमी हो जाएगी। या फिर भोजन में वसा का नहीं होना। अगर विटामिन ए खा भी लिया, कैरोटीन खा भी लिया, लेकिन उसको घोलने वाला जो उसका मीडियम है, जो उसका माध्यम है, मतलब अगर फैट नहीं होगा तो फैट में विटामिन ए को घुलने वाला कोई माध्यम नहीं मिलेगा कि फैट में ही घुल के वो हमारे शरीर में अवशोषित हो सकता है। तो विटामिन ए होते हुए भी वो अवशोषित नहीं हो पाएगा क्योंकि विटामिन ए के अवशोषण के लिए वसा जरूरी है। तो
तो अगर विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में नहीं हो तो विटामिन ए की कमी होती है। अगर भोजन में फैट यानी वसा की पर्याप्त मात्रा नहीं हो तो भी विटामिन ए की कमी हो सकती है। या फिर किसी को डायरिया बहुत अधिक लगता हो, दस्त अगर बार बार लगती है, तो शरीर में भोजन बहुत कम देर के लिए रुकता है और बाहर निकल जाता है, तो उसका पर्याप्त अवशोषण नहीं हो पाता। तो दस्त अगर लगी हुई रहती है, डायरिया अगर बार बार हो जाता है व्यक्ति को, तो उसके विटामिन ए की कमी हो सकती है। या फिर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शंस बार बार में होते हैं, मतलब उसको कोई भी संक्रमण, किसी भी तरह का संक्रमण जो है, जुकाम से लेके और वायरल और कोई सा भी फ्लू वगैरह, तो अगर संक्रमण लग जाते हैं, बार बार इन्फेक्शन से वो पीड़ित हो जाता है व्यक्ति, तो उसमें विटामिन ए का अवशोषण नहीं हो पाता पर्याप्त, इसलिए विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो ये सब कारण थे विटामिन ए की कमी के। जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कमी के क्या प्रभाव होते हैं? डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए, कई सारे प्रभाव होते हैं विटामिन ए की कमी के। जैसे पहला है, जब मैंने फंक्शन पढ़ाए थे तब मैंने आपको कहा था फंक्शन अच्छे से याद कर लो, समझ लो, क्योंकि जो फंक्शन होते हैं वही उसी से ही रिलेटेड कमी का प्रभाव भी होता है। तो मैंने आपको बताया था वहाँ इसके विटामिन ए के कार्य में कि विटामिन ए हमारे शरीर में बोन्स का विकास करता है, अस्थियों को डेवलप करता है, अस्थियों का विकास करता है। तो अगर विटामिन ए नहीं होगा, कमी है विटामिन ए की, तो बोन्स में विकास रुक जाता है, उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है, तो बोन्स का विकास रुक जाता है विटामिन ए की कमी होने से। लेकिन आप यहाँ एक और चीज़ देखिए कि अगर विटामिन ए हम बहुत ज़्यादा खा लेंगे, रोज़ हरी धनी की चटनी खा रहे हैं, रोज़ पपीता, रोज़, अगर बहुत ज़्यादा विटामिन ए हो गया, बहुत ज़्यादा अवशोषित भी हो गया, तो क्या होगा कि बोन्स चटक जाएंगी। आप सोचें कि एक पेड़ है, हरी टहनी है, अगर वो दरख्त बनता है धीरे 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 तो वो कड़क होता है, एक ही दिन में अगर हम उसको पूरा सुखा देंगे तो वो टूट जाएगा। और अगर हम तने को भी देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है, बहुत ज़्यादा सूख जाता है, तो वो चटक जाता है। तो वैसे ही अगर विटामिन ए आके और हमारी हड्डियों में जमा होता रहेगा तो वो इतनी कड़क हो जाएंगी कि वो चटक जाती हैं। तो डेफिशिएंसी नहीं होती है, टॉक्सिसिटी भी होती है। मतलब विटामिन ए की अगर टॉक्सिसिटी होती है, विटामिन ए अगर बहुत ज़्यादा हम कंज्यूम कर लेते हैं तो बोन्स चटक जाती हैं। सेकेंड जो कमी का प्रभाव है वो एक बीमारी है पुटकीय अतिकेराटोसिस, पुटकीय अतिकेराटोसिस, फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस। तो फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस का एक और नाम है फ्रिनोडर्मा। फ्रिनोडर्मा मतलब त्वचा के ऊपर कुछ इफेक्ट आता है, हम इसे फ्रिनोडर्मा बीमारी भी कहते हैं। तो जब विटामिन ए हमें नरिश करता है, हमारी त्वचा को सुंदर बनाता है, स्वस्थ बनाता है, तो जब विटामिन ए नहीं होगा तो त्वचा रूखी सूखी हो जाएगी, क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, श्वेत ग्रंथियां हैं, वो अच्छी तरह से कार्य नहीं करती हैं, उनकी वर्किंग नहीं हो पाती है प्रॉपर, तो त्वचा रूखी सूखी खुरदरी हो जाती है, उस पर दाने निकल आते हैं। तो उस कंडीशन को, रूखी सूखी दानेदार कंडीशन को हम फ्रिनोडर्मा कहते हैं। फ्रिनोडर्मा एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको यही कहना है, फ्रिनोडर्मा एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है, इसमें त्वचा रूखी सूखी दानेदार हो जाती है। इसका दूसरा नाम पुटकीय अतिकेराटोसिस यानी फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस भी होता है। इसी में ये है कि त्वचा जब रूखी सूखी खुरदरी हो गई तो वो कई बार कछुए जैसी त्वचा दिखाई देने लगती है, तो हम उसका एक और नाम देते हैं टोड स्किन। टोड मतलब एक मेंढक का नाम है, एक प्रकार का मेंढक है, मेंढक कई प्रकार के होते हैं, तो टोड भी एक प्रकार का मेंढक है। तो त्वचा अगर कछुए जैसी होती है
तो हम उसको या कछुए जैसी, कछुए को कहते हैं टोड। तो और मेंढक भी होता है, एक टोड मेंढक भी होता है। तो कछुए और मेंढक जैसी अगर उनकी स्किन हो जाती है तो हम उसको टोड स्किन भी कहते हैं। तीन तीन नाम है इसके, टोड स्किन, फ्रिनोडर्मा और पुटकीय अतिकेराटोसिस। नेक्स्ट जो कमी का प्रभाव है वो है रतौंधी। ये बहुत वेल नोन है, बहुत फिल्मों में भी आता है कि शाम के बाद में उसको दिखाई नहीं देता है। तो हम उस चीज़ पे हंसते हैं कि शाम के बाद में कैसे नहीं दिखाई देता है, शाम के बाद नहीं दिखाई दे रहा है उसके आँखों से, तो सब जने उस पर हंसते हैं। लेकिन जो रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है, वो विटामिन ए की जब कमी शुरू होने लगती है तो पहला लक्षण कहलाता है। अगर शाम के बाद में थोड़ा हमको कम दिखाई दे तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हमको विटामिन ए अधिक से अधिक खाना चाहिए। तो ये रतौंधी पहला लक्षण होता है किसी भी विटामिन ए की बीमारी शुरू होने का। और शाम के बाद रात्रि में या फिर मंद रोशनी में, बिल्कुल कम रोशनी होगी तो भी दिखाई नहीं देगा, मंद रोशनी में दिखाई नहीं देता, रात्रि में दिखाई नहीं देता, इसलिए इसका नाम रात्रि अंधता या फिर नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी इसको कहते हैं। रतौंधी में क्या होगा कि पहले भी शायद कल विटामिन ए का जो फंक्शन बताया था उसमें बताया था कि आँखों की सबसे अंदर की जो परत होती है उसको रेटिना कहते हैं। रेटिना में दो तरह की कोशिकाएं होती है, एक रॉड्स यानी शलाकाएं, छड़, और एक कोन्स यानी शंकु। शलाकाओं में रोडोप्सिन एक वर्णक होता है और कोन्स में आयोडोप्सिन होता है। तो शलाकाओं में जो रोडोप्सिन होता है वो रेटिनिन और ऑप्सिन मतलब विटामिन ए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो रोडोप्सिन क्या करता है कि जब हम उजाले में जाते हैं तो उजाले में जब जाते हैं तो रोडोप्सिन टूट जाता है विटामिन ए और प्रोटीन में, और उजाले से जब अंधेरे में आते हैं तो वापस से जो टूटा हुआ विटामिन ए और प्रोटीन है वो वापस मिलेंगे और रोडोप्सिन बनेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि विटामिन ए की कमी से रोडोप्सिन बन ही नहीं पाता है, तो बनने में समय लग जाता है। इसीलिए हम जब एकदम अंधेरे में आते हैं तो हमको एकदम दिखाई नहीं देता है। तो जिसका जितना सेकंड लगता है कि विटामिन ए और प्रोटीन को मिलकर रोडोप्सिन बनने का, उतने ही सेकंड के बाद में हमको दिखाई देता है। किसी को बहुत जल्दी दिखाई देता है, किसी को बहुत देर बाद में। तो रतौंधी में अधिकतर यही होता है कि शाम के बाद, रात्रि के बाद नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनका जो रोडोप्सिन पिगमेंट है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है और उसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है। नेक्स्ट इसमें कमी का प्रभाव है बिटॉट स्पॉट। बिटॉट स्पॉट जो है वो हमारे कंजक्टाइवा पे, जो सफ़ेद वाला भाग है कंजक्टाइवा पे, एक तिकोना सा एक तिकोनी सी एक रचना जो कि भूरे कलर की या सलेटी से पीले से रंग की होती है, वो बन के चिपक जाती है आँखों पे और हम उस बीमारी को कहते हैं बिटॉट स्पॉट। नेक्स्ट है चक्षु कला का जीरोसिस यानी कंजक्टाइवल जीरोसिस। ये इससे नेक्स्ट बीमारी है। कंजक्टाइवल जीरोसिस में जो सफ़ेद वाला पार्ट है कंजक्टाइवा, वो सूखा हो जाता है, मोटा हो जाता है और झुर्रीदार हो जाता है, उससे वो कलर्ड भी हो जाता है रंग वाला। और वो सब इसलिए होता है क्योंकि यहाँ की जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो उपकला ऊतक है, वो कठोर हो जाता है। कंजक्टाइवा की एपिथेलियल जो टिश्यू है, उपकला ऊतक, वो कठोर हो जाता है, इसलिए कंजक्टाइवा सूखी, मोटी, झुर्रीदार और कलर्ड हो जाती है और इसीलिए हमें चक्षु कला धुंधली धुंधली दिखाई देती है, वो धुंधला हो जाता है। नेक्स्ट है कॉर्निया का जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस। कॉर्नियल जीरोसिस जो है उसमें जो आगे वाला कॉर्निया वाला पार्ट है वो सूखा हो जाता है, बिल्कुल चमकहीन हो जाता है, उसमें चमक नहीं रहती और अपारदर्शी हो जाता है। सूखा, चमकहीन और अपारदर्शी हो जाता है कॉर्निया का जीरोसिस। उसके बाद में एक लास्ट जो स्टेज आती है वो है केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया में क्या होता है कि जब बिटॉट स्पॉट हुआ,
तब भी हमने ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर के पास नहीं गए। जब कंजक्टाइवल ज़ीरोसिस होता है तब भी अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, फिर कॉर्नियल ज़ीरोसिस होता है तब भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो इन सभी में जब इलाज नहीं लेते हैं तो जो कॉर्निया होता है वो अपारदर्शी हो जाता है, उसमें घाव हो जाते हैं, उस पर जीवाणु आक्रमण करने लगते हैं और ये जो कॉर्निया है वो नष्ट होने लगता है और व्यक्ति अंधा हो जाता है। और ऐसी बिगड़ी हुई जो स्थिति होती है हम उसको केराटोमलेशिया नामक स्थिति या केराटोमलेशिया नामक बीमारी कहते हैं। तो इस तरह से ये विटामिन ए की कमी के प्रभाव होते हैं। आज जो पढ़ाया उसको वापस से ब्रीफ कर रही हूँ कि विटामिन ए के जो स्रोत होते हैं वो दो तरह के हैं। एक है विटामिन ए जो कि जानवर सोर्सेज से, एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, वो एक्चुअल में रेटिनॉल या विटामिन ए के सोर्स होते हैं, वो जल्दी अवशोषित होते हैं हमारे शरीर में। वो होंगे मछली का तेल, कोड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, अंडा, घी, मक्खन, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट और भेड़ और बकरी का यकृत। उसके बाद में जो कैरोटीन होता है जिसको प्रोविटामिन ए कहते हैं, मतलब कैरोटीन से विटामिन ए बनता है। 4 अणु अगर कैरोटीन होंगे तो 1 अणु विटामिन ए बनता है। इसलिए, लेकिन कैरोटीन हम इसलिए खाते हैं क्योंकि इजी अवेलेबल है, बहुत सस्ता होता है, सभी को मिल जाता है, सब जगह पर्याप्त मात्रा में रहता है, इसलिए कैरोटीन हम खाते ही हैं। तो अगर वो 4 भाग का 1 भाग भी रह जाता है तो भी हमारे लिए वो पर्याप्त मात्रा में होता है। तो कैरोटीन जो विटामिन ए है वो हरी, पीली, नारंगी, लाल रंग की जो सब्जियां होती हैं उनमें और फलों में पाया जाता है, क्योंकि उन सब में कैरोटीनॉइड नामक एक रंग वर्णक होता है, वही विटामिन ए होता है। और पालक, मेथी, बथुआ, कद्दू, गाजर, आम, पपीता, इन सब में विटामिन ए यानी कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है दैनिक आवश्यकता विटामिन ए की। विटामिन ए का आरडीए, आरडीए ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का आरडीए जो है वो भी हम दो ही तरह से पढ़ेंगे, रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन के रूप में। दोनों की ही इकाई माइक्रोग्राम प्रतिदिन होती है। तो प्रतिदिन की जो आवश्यकता होती है विटामिन ए की वो एक सामान्य पुरुष में, सामान्य महिला में और जो महिला गर्भवती होती है उन तीनों की ही एक जैसी है। 600 माइक्रोग्राम प्रतिदिन उसको रेटिनॉल चाहिए, 2400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन उसको बीटा कैरोटीन की आवश्यकता होती है। धात्री अवस्था में 950 माइक्रोग्राम रेटिनॉल चाहिए, लेकिन और 3800 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन धात्री अवस्था वाली औरत को चाहिए। शिशु जो 0 माह से 1 साल तक का, 12 माह तक का होता है, तो 1 साल तक के बच्चे को 350 माइक्रोग्राम रेटिनॉल प्रतिदिन आवश्यकता होती है और 1200 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन भी हम उसको दे सकते हैं। इसी प्रकार 1 से 3 वर्ष के बालक और 4 से 6 वर्ष के बालकों को 400 माइक्रोग्राम रेटिनॉल प्रतिदिन आवश्यकता होती है या फिर 1600 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन भी दे सकते हैं। फिर 7 से 9 वर्ष के बालक, 10 से 12 वर्ष के बालक बालिकाएं, 13 से 15 वर्ष के किशोर और किशोरी, 16 से 18 वर्ष के किशोर और किशोरी, इन सभी एज ग्रुप्स में 600 माइक्रोग्राम प्रतिदिन रेटिनॉल की आवश्यकता होती है या फिर 2400 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन भी हम उनको दे सकते हैं। इस प्रकार ये आरडीए ऑफ विटामिन ए हो गया। अब हम देखेंगे कि विटामिन ए के कमी के क्या कारण होते हैं। विटामिन ए की कमी के कुछ कारण हो सकते हैं। किसी व्यक्ति में बहुत अधिक दस्त लगी हुई है, मतलब उसको डायरिया होता है बार बार में, तो अवशोषण नहीं होता विटामिन ए का। उसको बार बार में संक्रमण यानी कुछ इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती है, तो इन्फेक्शन होने से भी विटामिन ए अवशोषित भरपूर नहीं हो पाता। या फिर विटामिन ए युक्त भोज्य पदार्थ ही वो व्यक्ति नहीं लेता है अपने भोजन में, तो भी विटामिन ए की कमी हो जाती है। और अगर विटामिन ए तो लेता है लेकिन उसके शरीर में फैट यानी वसा बिल्कुल नहीं है, तो भी उसको विटामिन ए की कमी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है और अगर वसा नहीं होता है
तो वो बिना वसा के घुल के और शरीर के अंदर नहीं जा सकता है। जब इसके ये कमी हो जाती है विटामिन ए की, तो कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स मतलब कुछ कमी के प्रभाव, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जिनके भी विटामिन ए की कमी होती है उनमें नीचे लिखे हुए कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। पहला लक्षण जो है वो है अस्थियों का विकास रुक जाता है विटामिन ए की कमी से, और अगर बहुत अधिक विटामिन ए ले लेते हैं तो हड्डियां चटक भी सकती हैं। उसके अलावा विटामिन ए हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है, इसलिए अगर विटामिन ए नहीं होगा तो त्वचा रूखी सूखी खुरदरी दानेदार हो जाएगी, और ऐसी स्थिति को हम फ्रिनोडर्मा कहते हैं, या फिर पुटकी आती केराटोसिस, फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस भी कहते हैं। और कई बार उसकी कछुए जैसी स्किन होती है, इसलिए हम इसे टोड स्किन भी कहते हैं। उससे नेक्स्ट है कि विटामिन ए की कमी से जो पहला बड़ा लक्षण दिखाई देता है हम उसे रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रात्रि के बाद में उसको दिखाई नहीं देता है क्योंकि उसमें रोडोप्सिन नामक वर्णक जो है वो पूरा कार्य नहीं कर पाता, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है। फिर नेक्स्ट है इसमें बिटॉट स्पॉट। बिटॉट स्पॉट में जो सफ़ेद वाला भाग है वहाँ एक तिकोना आकार का एक रचना चिपकी हुई हो जाती है जो कि पीली सलेटी भूरे रंग की होती है। उससे नेक्स्ट है चक्षु कला का जीरोसिस, कंजक्टाइवल जीरोसिस। कंजक्टाइवल जीरोसिस में कंजक्टाइवा वाला जो भाग है वो बिल्कुल सूखा हो जाता है, झुर्रीदार और मोटा हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जो एपिथेलियल टिश्यू है उपलाऊ तक वो कठोर हो जाती है, इसलिए चक्षु कला यानी कंजक्टाइवा धुंधली दिखाई देती है। नेक्स्ट है कॉर्निया का जीरोसिस यानी कॉर्नियल जीरोसिस। कॉर्नियल जीरोसिस में कॉर्निया वाला भाग सूखा हो जाता है, चमकहीन हो जाता है और अपारदर्शी हो जाता है। लास्ट स्टेज जो है उसको हम कहते हैं केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया में इस तरह से होता है कि अगर हम बिटॉट स्पॉट को भी इलाज नहीं करेंगे, कॉर्नियल जीरोसिस को भी, कंजक्टाइवल जीरोसिस को भी, इन सभी का ही इलाज अगर नहीं करते हैं तो कॉर्निया अपारदर्शी हो जाता है, कॉर्निया पर घाव हो जाते हैं और कॉर्निया पर जीवाणु आक्रमण कर देते हैं, कॉर्निया नष्ट हो जाता है और व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। और ऐसी बिगड़ी हुई स्थितियों को हम केराटोमलेशिया नामक बीमारी कहते हैं। इस तरह से ये विटामिन के फंक्शन कंप्लीट हो गए, विटामिन ए के सोर्सेज, विटामिन ए के आरडीए यानी दैनिक आवश्यकता और विटामिन ए की डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब नेक्स्ट टर्न पे हम विटामिन डी पढ़ाएंगे। विटामिन ए, डी, ई, के ये चारों फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, तो पहले हम फैट सॉल्युबल विटामिन ही पढ़ रहे हैं। थैंक यू।